नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आया हूँ मैं आपके सामने। आज हमारा विषय है सेट एग्ज़ाम। तो सेट क्या है? तो दोस्तों, यदि आपने बीएड नहीं किया हुआ हो और अगर आपने पीजी कर रखा हो, पीजी यानी कि एमए यानी कि मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन साइंस, या किसी भी विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, तो आप एक शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम देकर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर विज्ञप्ति आ चुकी। नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2023 को गोविंद गुरु जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी महासवाड़ा है उसकी तरफ से सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या योग्यता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले योग्यता क्या है सेट एग्ज़ाम देने की। तो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए, एमएससी और एमकॉम यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम में आपका 55% होना आवश्यक है। यानी कि ओबीसी और यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 55% आवश्यक है। यानी कि एमए के अंदर अगर आपके 55% एग्जाम में, तो आप सेट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल जो वीक है, फिजिकली रूप से जो यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग और थर्ड जेंडर, इन सब के लिए दोस्तों 50%, यानी कि एमए के अंदर, एमएससी के अंदर और एमकॉम के अंदर अगर 50% है, यानी कि उनको 5% की छूट दी है। किसमें? प्रतिशत में, यानी कि परसेंट में। अगर एमए के अंदर 50% से 55 के बीच में है तो भी भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न। तो दोस्तों, जो परीक्षा है वो 3 घंटे की होगी, यानी कि 180 मिनट की होगी। और इसके अंदर 2 पेपर होंगे एक साथ, यानी कि एक ही साथ 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो 100 मार्क का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे। और जो दूसरा जो पेपर है, इसी के अंदर पार्ट 2 जो है, उसमें 200 मार्क का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, जो टोटल जो प्रश्न हैं 50 प्रश्न तो होंगे रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च से, जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया है या एमएससी किया उससे संबंधित। और जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, यानी कि 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि विषय पे आपकी पकड़ होना बहुत ही आवश्यक है। और जो जनरल अवेयरनेस है वो जो है वो 100 नंबर यानी कि 100 नंबर का होगा। और जो टोटल जो प्रश्न यानी कि टोटल जो मार्क की बात करें तो 100 + 200 यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा। और टोटल प्रश्न की बात करें तो दोस्तों 150 प्रश्न होंगे। और टाइम की बात करें तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। तो इस तरह से अब बात करते हैं अपन एग्जाम्स एवरी क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न है दोस्तों वो 2 नंबर का होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। अगर आप 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन टिक करते हैं और आपका प्रश्न सही है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आप टच नहीं करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें, नेगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको सारे प्रश्न करना है। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्स की फीस की बात करें तो दोस्तों, जनरल, एसबीसी, ओबीसी और क्रीमिलियर, यानी क्रीमिलियर्स के अंदर जो आय का जो है वार्षिक जो आय है उसका जो कोटा है उसके अकॉर्डिंग, तो जनरल, एसबीसी और ओबीसी, जो ओबीसी के अंदर, एसबीसी के अंदर जो क्रीमिलियर्स की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जो आय है 8 लाख से अधिक है, उनको 1500 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, यानी कि एग्जाम फीस है 1500 रुपये। और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, एसबीसी और ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, और उनका जो है दोस्तों उनको 1200 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, ये जो आउट ऑफ स्टेट से यानी कि दूसरे राज्य के जो छात्र हैं उनको 1500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी।
तो EWS, SBC, OBC और नॉन क्रिमिलियर के लिए 1200 रुपये फीस का प्रावधान है। SC, ST और ऑल फिजिकल्स यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो फीस है दोस्तों वो 750 रुपये है, यानी कि 750 रुपये हैं। तो इस प्रकार फीस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। और दोस्तों जिस राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आप राजस्थान की जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एक योग्यता परीक्षा है। यानी कि इसके बाद जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती कॉलेज में, उच्च शिक्षा विभाग में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हो सकते हैं सेट एग्ज़ाम पास करके। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट। तो दोस्तों एग्ज़ाम की डेट है 19 मार्च 2023। तो बहुत ही कम समय है हमारे पास तैयारी के लिए। तो आप सभी को सेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। मेरा आप सभी से इसका बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि जिसके पास बीएड नहीं है, जिन्होंने बीएड कोर्स नहीं किया हुआ है, वो सेट एग्ज़ाम की तैयारी करके शिक्षक बनने का जो अपना सपना है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अब सिलेबस की बात कर लेता हूँ मैं। तो सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है, तो दोस्तों इसका जो पाठ्यक्रम है, जो नेट एग्ज़ाम कराती है यूजीसी नेट, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो जो नेट एग्ज़ाम्स के अंदर 2019 का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसका रहने वाला है। यानी कि उस सिलेबस को आप यूजीसी नेट की जो साइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी की साइट से, और वही आपका सिलेबस रहेगा। कितने विषय में ये एग्ज़ाम होगी? तो दोस्तों 29 विषय में ये एग्ज़ाम होगी। पॉलिटिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, ऐसे कई सारे विषय के अंदर ये एग्ज़ाम होगी। तो आई होप आपको परीक्षा का ढांचा, परीक्षा का पैटर्न, कितने नंबर का होगा, कितनी फीस लगेगी, क्या योग्यता है, और एक और महत्वपूर्ण है कि पीजी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 55% और ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और ट्रांसजेंडर के लिए 50% होना अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम देके कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।